जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। चौथा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह काम मुक्ता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें सांस खाने को कौन देगा। पांचवा, हमें वे मछलियाँ स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंध में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी चट्टा, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। सातवां, मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। आठवां, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। गिनती 10:34-11:18। तेल में बने हुए पुए के समान था। नौवां, और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। 10वां, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते हुए सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। 11वां, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। 12वां, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपने गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिनके देश देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों को सिखाई है। 13वां, मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? यह कहकर मेरे पास वो पड़े रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। 14वां, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। 15वां, जो तुझे मेरे साथ व्यवहार करना है वो तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊँ। 16वां, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ वहाँ खड़े हों। 17वां, तब मैं उधर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। 18वां, और लोगों से कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। गिनती 11:19-12:4। कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। 19वां, फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे थनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। 21वां, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। 22वां, क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले। 23वां, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझे से कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। 24वां, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कर सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। 25वां, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उनमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। 26वां, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाब था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, तब पर तंबू के पास न गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। 27वां, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं।
28 तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। 29 मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। 30 तब फिर मूसा इज़राइल के पुरनियों समेत छावनी में चल गया। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु।